हरे कृष्णा। चैत्र और वैशाख दोनों मास अत्यंत पवित्र माने गए हैं, विशेषकर प्रभु श्री राम और भगवान श्री हरि की आराधना करने के लिए। और इसी सुंदर समय के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास के महात्म्य की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए इसी वैशाख मास के उपलक्ष्य में हम श्रवण करते हैं आज की कथा का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सरयू नदी और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र और 10 कोटि शत तीर्थ निवास करते हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए और फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। उसके बाद वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र हो जाना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि, अयन और व्यतिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक को प्रदान करता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की और 7 पीढ़ी भावी संतति इन सब को तार देता है। उस संगम के समीप ही एक दूसरा गोप्रतार नामक तीर्थ है। वो भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी भी शोक के वशीभूत नहीं होता। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सभी साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। और उसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य पूर्ण किया और अपने भाइयों के साथ परम धाम में जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुंह से ये समाचार सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सभी वानर, भालू, गोपुच्छ और राक्षस झुंड के झुंड वहां पर आने लगे। वानरगण देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों के पुत्र थे। वे सभी श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार सुनकर वहां पर आए थे। श्री रामचंद्र जी के पास आकर सभी वानर युद्धपतियों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की जैसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें अपने साथ ले जाइए। उन वानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक इस भूतल पर प्रजा रहेगी तब तक तुम भी यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा मत करना। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंद और द्विविद ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोकों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने बाकी सभी वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। इसके पश्चात रात्रि बीत जाने पर जब प्रातः काल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, हे भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वाजपेय यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाई जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ऋषि ने अपने मन में सभी बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान काल उचित कर्म किया। फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए भगवान श्री राम दोनों हाथ में कूश लेकर महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई भी वचन नहीं बोले। उनके वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी जी खड़ी थी और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओमकार, वषटकार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतःपुर की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रस्थान करने लगे। रानीवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत भी चल पड़े। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए
श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु, बांधव और अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सदैव प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल पड़ी। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे ना गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान फिर पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया और फिर सभी देवता और महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी उनके पास आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान थे। फिर पवित्र सुगंधित सुखदायिनी वायु बहने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू नदी के जल का स्पर्श किया और फिर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे देव, आप समस्त लोकों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। हे महावीर, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज में सशरीर प्रवेश किया। उसके बाद भगवान विष्णु का सभी देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ, इसलिए वे सभी प्रसन्न थे। और फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुव्रत, इस जन समुदाय को आपको कोई उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का ये आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, वे समस्त मानव सांतानिक लोक में निवास करेंगे। स्वर्गद्वार तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वो परम उत्तम सांतानिक लोक को प्राप्त करता है। सांतानिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में से जो जिस देवता के अंश थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्यपुत्र सुग्रीव सूर्य मंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग और यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर गोप्रतार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू नदी में मिल गया और फिर सरयू का जल परिपूर्ण हो गया और फिर सभी ने जल में डुबकी लगाई। हर्षपूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया। अपने अपने दिव्य विमानों पर बैठकर दिव्य लोक में चले गए। इस प्रकार सभी को तारने वाला ये तीर्थ गोप्रतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि इस समय अयोध्या में स्थित है। यहाँ पर उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ निसंदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। जो भी मनुष्य इस स्थान में स्नान करता है वो निश्चय ही योगियों के लिए दुर्लभ ऐसे परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर इस स्थान में स्नान करने का विशेष महत्व है और वैशाख मास में किया गया इस स्थान का स्नान मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करवाता है। तो ये थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी कथा का अगला भाग सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।